जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फ्लो ऑफ हीट एनर्जी के बारे में बताने वाला हूं। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आखिर हीट क्या होता है और डायरेक्शन ऑफ हीट क्या होता है। आखिर जो हीट होता है वह कौन से डायरेक्शन में फ्लो करता है और थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, और साथ ही साथ यह भी डिस्कस करेंगे कि आखिर जो हीट होता है वह कितने तरीके से ट्रांसफ़र हो सकता है। जैसे कि देख पा रहे होंगे कंडक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है और रेडिएशन क्या होता है। तो इन सभी पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले सवाल उठता है कि आखिर हीट क्या होता है, आखिर हीट हम किसको कहते हैं। तो हिंदी में हीट को हम ऊष्मा कहते हैं। तो जो हीट होता है वह एनर्जी का ही एक फॉर्म होता है, एनर्जी का ही एक फॉर्म होता है। और जो हीट होता है वह क्यों बहता है, आखिर क्यों फ्लो करता है। तो जो हीट होता है वह टेम्परेचर तापमान में डिफरेंट होने के कारण फ्लो करता है। आखिर कैसे, आखिर टेम्परेचर में क्या डिफरेंट होगा जिसके कारण हीट फ्लो करेगा। तो चलिए एग्जाम्पल की मदद से आपको समझाते हैं। मान लीजिए कि आपके घर में मेहमान आता है, मेहमान आया और फिर आपको कहा गया कि चाय बनाइए। तो आप चाय बनाने के लिए चले जाते होंगे और चाय बना के लाते होंगे, चाय बना के लेते आए और चाय तो बना के लेते आए। तो वहाँ पर जो मेहमान आया रहता है वो बोलता है कि हमको चम्मच भी दो, हमको चम्मच भी दो। तो चम्मच देता है, चम्मच ला के देते हैं आप। तो जो चाय का जो कप रहता है उसका तापमान कितना रहता है, 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस रहता है। और फिर आप चम्मच ला के देते हैं, उसका तापमान कितना रहता है, तो उसका तापमान रहता है 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस रहता है। और जो मेहमान आता है वह क्या करता है, तो चम्मच को डुबाता है और कप वाला में, चाय वाला कप में, और उसमें से चाय को निकाल के पीने लगता है और बात करते रहता है। और बात करते करते में इतना बात करने लगता है कि वह भूल जाता है और चाय पीना रुक जाता है, चाय पीना बंद कर देता है और चम्मच को ही इस कप में डाल देता है और छोड़ देता है। तो फिर क्या होता है, तो जो 20 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर जो कप का तापमान है, टेम्परेचर है, वह चम्मच में भी आ जाता है, चम्मच में भी आ जाता है। क्योंकि जो चम्मच का जो तापमान रहता है वह पहले से 0 डिग्री रहता है। तो जो तापमान में अंतर हो गया, तापमान में आप अंतर देख पा रहे होंगे। जो कप का यहाँ पर टेम्परेचर कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस, वही चम्मच का तापमान कितना है, तो 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 20 का डिफरेंट है। तो जो कप वाला जो तापमान रहेगा वह चम्मच में जाने खोजेगा, क्योंकि जो चम्मच है वह कप में डूबा हुआ है। तो 20 डिग्री सेल्सियस इसमें भी चला जाएगा, 20 डिग्री सेल्सियस चम्मच में भी चला जाएगा। जो टेम्परेचर है कप का वह चम्मच में भी चला जाएगा। तो समझ रहे हैं ना, यहाँ पर टेम्परेचर का अंतर हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर जो कढ़ाई है और चटुआ है उससे भी समझा देते हैं कि आखिर किस तरीके से टेम्परेचर में इसमें भी डिफरेंट पड़ सकता है। तो मान लीजिए कि आपके घर में मम्मी खाना बना रही होती है, कढ़ाई में खाना बना रही होती है, और फिर खाना बनाते बनाते आपको बोलती है कि पढ़ो, लेकिन आप पढ़ने के लिए बैठते नहीं हैं, आप सिर्फ मोबाइल चलाते रहते हैं, रील देखते रहते हैं। तो ऐसे में आपकी मम्मी गुस्सा आ जाती है और फिर क्या करती है, आपको मारेगी। लेकिन फिर जो कढ़ाई में जो ये सब्जी बन रहा होता है, कुछ चीज़ का सब्जी बन रहा होता है, तो सब्जी बन रहा होता है और चटुआ से चला रही होती है और आपको समझाने के लिए जाती है कि पढ़ो पढ़ो, लेकिन आप पढ़ते नहीं हैं, सिर्फ मोबाइल से लेते रहते हैं। तो ऐसे में जो यहाँ पर कढ़ाई की जो टेम्परेचर है वह समझ लीजिए यहाँ पर 30 डिग्री सेल्सियस है, 30 डिग्री सेल्सियस है। और आपको समझाने के लिए जब जाती है आपकी मम्मी मोबाइल छीनने के लिए और आपको वो समझाने के लिए, तो चटुआ निकालना भूल जाती है, तो चटुआ निकालना भूल जाती है। तो पहले तो इसका टेम्परेचर नहीं रहता है, 0 रहता है, और जब निकालने जाती है तो मम्मी को जो चटुआ है वह गर्म लगने लगता है, गर्म लगने लगता है। आखिर क्यों, आखिर ऐसा क्यों होता है, तो आखिर इसलिए होता है क्योंकि जो 30 डिग्री यहाँ पर सेल्सियस जो तापमान था कढ़ाई का वह ट्रांसफ़र कर दिया इस चटुआ पर, जो कि पहले इसका 0 डिग्री सेल्सियस तापमान था। यानी कि टेम्परेचर का जो डिफरेंट हुआ उसी कारण यहाँ पर जो कढ़ाई था वह चटुआ में 30 डिग्री सेल्सियस तापमान इसमें भी डाल देगा, 30 डिग्री सेल्सियस तापमान इसमें भी डाल देगा। और वही चटुआ से फिर मार होने लगा, ले मार, आपको मारा गया।
यानी कि मोबाइल चला रहे थे इसलिए ले मार पूरा चटुआ से पूरा मारधार हो गया। समझ रहे हैं? इस तरीके से जो हीट होता है वह फ्लो करता है टेम्परेचर में डिफरेंट होने के कारण, डिफरेंट अंतर होने के कारण। अब देखिए कि जो हीट होता है वह कौन से डायरेक्शन में फ्लो करता है। आखिर डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या है? आखिर कौन से डायरेक्शन में जो हीट होता है वह फ्लो करता है? तो जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर कप का एग्जाम्पल लिया और यहाँ पर देख सकते हैं कढ़ाई का एग्जाम्पल लिया, चम्मच और चटुआ का एग्जाम्पल लिया। तो इसी की मदद से आपको बता देते हैं कि आखिर किस तरीके से हीट फ्लो करता है। तो जो हीट रहता है वह हमेशा गर्म क्षेत्र से ठंडा क्षेत्र की ओर फ्लो करता है या फिर बहता है। हॉटेस्ट ऑब्जेक्ट से कोल्डेस्ट ऑब्जेक्ट की ओर बहता है। आखिर कैसे? तो यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर कप था वह हॉट था, वह हॉट था, तो वह हॉट था तो वह किस ओर बहा? तो वह हमेशा ठंडा की ओर बहा, यानी कि जो चम्मच ठंडा था उस ओर बढ़ा, यानी कि बहता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो कढ़ाई था वह हॉट था, कढ़ाई हॉट था तो हॉट होने के कारण यह ठंडा की तरफ बढ़ा। जो चटुआ ठंडा था उस ओर बढ़ा तो यह कोल्ड की ओर बढ़ा, कोल्ड की ओर बढ़ा। तो समझ पा रहे होंगे कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या होता है, जो हीट का डायरेक्शन क्या होता है। तो यह हॉटेस्ट ऑब्जेक्ट टू कोल्डेस्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर डायरेक्शन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर थर्मल इक्विलिब्रियम। आखिर जो थर्मल इक्विलिब्रियम होता है वह क्या होता है? तो जैसा कि मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया कि जो यहाँ पर जो कप है उसका यहाँ पर टेम्परेचर कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस है, 20 डिग्री सेल्सियस है जो कि कप, चाय वाला कप का यहाँ पर टेम्परेचर है। तो यह चम्मच है उसको भी 20 डिग्री तापमान दे देता है, टेम्परेचर दे देता है और 20 ही डिग्री तक दे सकता है। यानी कि जितना पहले वाला हॉट रहता है उतना दूसरा को भी हॉट कर देगा, उतना उसको भी गर्म कर देगा, उससे ज़्यादा नहीं करेगा और वहाँ पर हीट ट्रांसफ़र करना रुक जाएगा, हीट ट्रांसफ़र होना रुक जाएगा। तो उसी को यहाँ पर थर्मल इक्विलिब्रियम कहा गया है। अब देखिए यहाँ पर जो यहाँ पर कढ़ाई रहता है, कढ़ाई और चटुआ याद है ना, जिससे कि मार होता है, मोबाइल चलाते रहते हैं पूरा चटुए मार होता है, वो वाला एग्जाम्पल। तो देखिए यहाँ पर जो कढ़ाई रहता है उस कढ़ाई का यहाँ पर 30 डिग्री टेम्परेचर रहता है और चटुआ में भी 30 डिग्री टेम्परेचर आ जाता है। अगर हम चटुआ को कढ़ाई में रखे हुए छोड़ देते हैं तो चटुआ भी गर्म हो जाता है और यह 30 डिग्री सेल्सियस ही गर्म होता है, उससे ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि जो पहले वाला जितना तापमान रहता है वह दूसरा ऑब्जेक्ट को भी उतना ही तापमान तक ले जाता है। तो इस कारण से यहाँ पर जो तापमान होता है, जो हीट ट्रांसफ़र होता है वह रुक जाता है। तो इसी को हम कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम, यानी कि जो पहला ऑब्जेक्ट है वह दूसरा ऑब्जेक्ट को समान तापमान तक ले जाएगा और फिर जो हीट है वह ट्रांसफ़र होना बंद हो जाएगा। तो उसी को हम थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर तीसरा एग्जाम्पल, आखिर थर्मल इक्विलिब्रियम का तीसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा। तो देख पा रहे होंगे आपके घर में मेहमान आया था तो उस समय आप क्या दिए थे, चाय दिए थे और यहाँ पर चम्मच दिए थे। तो उससे वह चाय और चम्मच से चाय को पी लिए। अब बोलते हैं थोड़ा देर बाद नाश्ता उस्ता भी कर लेते हैं, खाना वाना बन जाता है चटुआ और कढ़ाई से, और उसके बाद फिर फ्रिज से पानी मांगता है। जो आदमी रहता है, जो मेहमान आए हुए रहता है, वह कहता है बाबू थोड़ा सा पानी ला दो। तो अब पानी लाने के लिए जाते हैं। तो जो फ्रिज में जो पानी रखा जाता है, फ्रिज के अंदर पानी रखा जाता है, वो आखिर कितना ठंडा होगा। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि फ्रिज का जो टेम्परेचर है वह -100 डिग्री सेल्सियस है, -100 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ पर अगर हम बोतल को रख देंगे, पानी वाले बोतल को, तो फ्रिज में रखेंगे तो कितना टेम्परेचर हो जाएगा। तो बोतल वाला जो पानी है उसका भी तापमान कितना हो जाएगा, तो -100 डिग्री सेल्सियस तक चला जाएगा, -100 डिग्री सेल्सियस तक चला जाएगा। और उसके बाद बोतल ठंडा होना बंद हो जाएगा, बोतल जो है वह ठंडा होना बंद हो जाएगा, बोतल का जो पानी है वह ठंडा होना बंद हो जाएगा, क्योंकि जो -100 डिग्री सेल्सियस है उसको भी यहाँ पर जो बोतल का पानी है उसको यहाँ पर इक्वल कर चुका है। जितना यहाँ पर हीट ट्रांसफ़र करना था, यानी कि जितना ठंडा करना था वह ठंडा कर चुका है। तो इसी को यहाँ पर एक समय के बाद ऐसा होता है कि हीट ट्रांसफ़र होना बंद हो जाता है, यानी कि टेम्परेचर जो ट्रांसफ़र होना बंद हो जाता है। तो इसी को कहा गया है थर्मल इक्विलिब्रियम। तो उम्मीद करते हैं कि एग्जाम्पल की मदद से आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पर मेथड ऑफ ट्रांसफ़र, आखिर कितने तरीके से हीट ट्रांसफ़र हो सकता है।
तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, आखिर ये सभी क्या है। तो यहाँ पर देखिए कंडक्शन, आखिर कंडक्शन क्या होता है, जो कंडक्शन किसे कहते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे एक कढ़ाई रखा हुआ है, गैस रखा हुआ है, और जो गैस है यहाँ पर कनेक्ट किया गया है और यहाँ पर खाना बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए आखिर हम कंडक्शन किसको कहेंगे। तो जो कंडक्शन होता है वह हमेशा सॉलिड में होता है, हमेशा सॉलिड में होता है। जो कंडक्शन कहाँ होता है, तो वह सॉलिड में होता है। जो कंडक्शन होता है हमेशा सॉलिड में होता है, आपको ध्यान में रखना है। और इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, जो सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं, जो छोटे छोटे कण होते हैं, वह मूवमेंट नहीं करते हैं। आपने पढ़ा होगा पार्टिकल्स, जो कण रहते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस में, वह हमेशा मूवमेंट करते रहते हैं, लेकिन जो सॉलिड होता है उसमें मूवमेंट नहीं करता है। तो आपको ध्यान में रखना है, सॉलिड में जो पार्टिकल्स रहते हैं वह मूवमेंट नहीं करता है, और जो कंडक्शन होता है वह किस में होता है, तो यह सॉलिड में होता है। तो जो सॉलिड होता है उसमें क्या होता है, तो इसमें हॉटेस्ट पार्ट से यहाँ पर कोल्डेस्ट पार्ट की ओर हीट हमेशा ट्रांसफ़र करता है। मान लीजिए कि यहाँ पर से गर्म, यहाँ पर से हम हीट दिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं पहले यहाँ पर हीट होगा, पहले यहाँ पर हीट होगा, फिर धीरे धीरे या ऊपर में जेते 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 पूरे एरिया में हीट हो जाएगा, पूरा एरिया में हीट हो जाएगा। यानी कि पहले यहाँ पर ठंडा था तो पहले इसको यहाँ पर हीट किया, फिर ऊपर जेते 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 फिर यहाँ तक ले हीट कर दिया, पूरा ऊपर तक ले हीट कर दिया। यानी कि पहले गर्म जगह पर हीट किया, फिर धीरे धीरे जितना जगह ठंडा था उतना दूर तक पूरा हीट करते गया। तो यानी कि कह सकते हैं कि यह पहले हॉटेस्ट ऑब्जेक्ट टू कोल्डेस्ट ऑब्जेक्ट। तो इसी को हम कंडक्शन कह सकते हैं, इसी को हम कंडक्शन कह सकते हैं, कंडक्शन कह सकते हैं, कंडक्शन कह सकते हैं। यानी कि पहले निचले वाले पार्ट को गर्म किया, फिर धीरे धीरे जो ठंडा रहता है उसको गर्म करता है, तो इसी को हम कंडक्शन कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कन्वेक्शन, आखिर कन्वेक्शन हम किसको कहेंगे। तो जो कन्वेक्शन होता है वह लिक्विड और गैस में होता है, लिक्विड और गैस में होता है, लिक्विड और गैस में कन्वेक्शन होता है। और इसमें जो पार्टिकल्स होता है यानी कि मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हैं, वह हमेशा मूवमेंट करता है, और इस मूवमेंट के कारण ही हीट ट्रांसफ़र होता है, और लिक्विड और गैस में होता है। तो आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए यहाँ पर इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कढ़ाई में जो पानी रखा हुआ है, वह पानी रखा हुआ है और पानी गर्म होने लगा है। और गर्म चीज़ क्या होता है, तो गर्म चीज़ हमेशा ऊपर की ओर जाता है, ऊपर की ओर जाता है। तो जो पानी है वह ऊपर की ओर जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा, और ऊपर की ओर जाने के बाद जो ठंडा पानी है, जो ठंडा पानी है, ठंडा पानी क्या होगा, वह नीचे की ओर आएगा। जो ठंडा पानी है वह नीचे की ओर आएगा, फिर वह गर्म हो जाएगा, और फिर जो ठंडा पानी है वह नीचे की ओर आएगा। यानी कि गर्म पानी ऊपर देते रहेगा और ठंडा पानी हमेशा नीचे देते रहेगा। तो ऐसे में यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर कन्वेक्शन हो रहा है, कन्वेक्शन हो रहा है, कन्वेक्शन हो रहा है, कन्वेक्शन हो रहा है। गर्म चीज़ हमेशा ऊपर की ओर जाता है, और जो ठंडा चीज़ रहता है वह हमेशा नीचे की ओर आता है। या ऐसा क्यों होता है, तो जो गर्म चीज़ होता है वह क्या होता है, फैल जाता है, फैल जाता है, जिसके कारण वह उसका लो डेंसिटी हो जाता है, उसका डेंसिटी क्या हो जाता है, घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और जिसके कारण वह हमेशा ऊपर की ओर जाता है। और जो फिर ठंडा जो चीज़ रहता है, ठंडा जो ऑब्जेक्ट रहता है वह नीचे की ओर जाता है। ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ठंडा चीज़ होता है उसका हायर डेंसिटी होता है, ज़्यादा घनत्व होता है, जिसके कारण वह नीचे की ओर आता है। तो इसी प्रोसेस को हम कन्वेक्शन कहते हैं, इसी प्रोसेस को हम कन्वेक्शन कहते हैं। अब देखिए रेडिएशन, आखिर रेडिएशन हम किसको कहेंगे। तो रेडिएशन में यहाँ पर कोई भी यहाँ पर मीडियम की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर मीडियम का ज़रूरत नहीं है। मीडियम का मतलब क्या है, आखिर मीडियम का मतलब क्या है, यहाँ पर मीडियम लिखा हो उसका मतलब क्या है, तो मीडियम का मतलब है कि इसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस, इसमें किसी भी चीज़ का ज़रूरत नहीं होता है। नो रिक्वायर टू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इसमें मीडियम का ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो यह किसके जरिए होता है, रेडिएशन किसके जरिए होता है, तो यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए होता है। जो रेडिएशन होता है वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए होता है। तो यहाँ पर कैसे होता है रेडिएशन, तो रेडिएशन
जो होता है, जो कि रेडिएशन में हीट ट्रांसफर होता है, इसमें मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ता है, सॉलिड लिक्विड गैस का मीडियम का ज़रूरत नहीं पड़ता है। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कारण जो हीट होता है वह ट्रांसफर होता है, तो उसी को हम रेडिएशन कहते हैं। मान लीजिए कि सूरज, जो यहाँ पर सूरज है, ये है सूरज, और सूरज का प्रकाश आ रहा है, पृथ्वी तक आ रहा है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आ रहा है। तो जो सन से जो प्रकाश आ रहा है वह यहाँ पर किसी भी मीडियम का ज़रूरत नहीं पड़ रहा है, तो इसी को हम रेडिएशन के अंदर रख सकते हैं, रेडिएशन के एग्जाम्पल के तहत रख सकते हैं। सन से जो लाइट आ रहा है, जो यहाँ पर प्रकाश आ रहा है, उसको हम क्या किस में रख सकते हैं, तो वह रेडिएशन के एग्जाम्पल में रख सकते हैं। वही जैसा कि मैंने यहाँ पर कन्वेक्शन के बारे में बताया, कन्वेक्शन के बारे में, तो इसमें बताया कि जो कि गर्म चीज़ ऊपर की ओर उठता है और ठंडा चीज़ हमेशा नीचे की ओर जाता है। तो यहाँ पर लैंड ब्रिज और सी ब्रिज इसका कन्वेक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा। किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, कन्वेक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा, कन्वेक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कंडक्टर एंड इंसुलेटर, आखिर हम कंडक्टर किसको कह सकते हैं और इंसुलेटर किसको कह सकते हैं। तो कंडक्टर किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, कंडक्टर में क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले समझिए कि आखिर कंडक्टर क्या होता है। तो कंडक्टर क्या होता है, तो ऐसा मटेरियल जिसमें से जो हीट रहता है वह आसानी से फ्लो कर सकता है, ऐसा मटेरियल जिसमें से हीट आसानी से फ्लो कर सकता है, बह सकता है। आखिर एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, तो एग्जाम्पल में हो जाएगा जैसे कि कॉपर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा, इसके अलावा आयरन हो जाएगा। तो ये सभी कंडक्टर के एग्जाम्पल हो जाएंगे जिसमें कि हीट आराम से ट्रांसफ़र कर सकता है, जो हीट है वह आराम से ट्रांसफ़र कर सकता है। वह इंसुलेटर का मतलब क्या हो जाएगा, जिसमें से ऊष्मा ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है, उसको हम इंसुलेटर कर सकते हैं। आखिर इंसुलेटर में एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो इसमें एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा रबड़ हो गया, इसके अलावा वुड हो गया यानी कि लकड़ी। तो इसमें से जो है ऊष्मा यानी कि हीट ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, रबड़, वुड, इसके अलावा प्लास्टिक, तो इसमें से जो है हीट ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। तो जो रबड़ हो गया, वुड हो गया और प्लास्टिक हो गया, या इंसुलेटर का एग्जाम्पल हो गया, वही कंडक्टर का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो कॉपर हो जाएगा, आयरन हो जाएगा, स्टील हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा, ये कंडक्टर का एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर फ्लो ऑफ हीट ऑफ एनर्जी क्या है, आखिर हीट किसको कहते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है, मेथड ऑफ ट्रांसफ़र क्या है, आखिर हीट कितने तरीके से ट्रांसफ़र करता है, और कंडक्टर और इंसुलेटर क्या है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो अगले वीडियो में बताऊंगा लैंड ब्रिज और सी ब्रिज के बारे में, आखिर ये दोनों क्या है।